हमें लाइफ में कुछ करना क्यों चाहिए? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। कुछ लोगों को पता होता है इसका आंसर, कुछ लोगों को नहीं पता होता है और कुछ लोग तो इसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। एक्चुअली हमें लाइफ में कुछ करना क्यों चाहिए? बहुत से लोगों को ये लगता है कि क्यों करना है कुछ, कुछ ना करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा सोचते हैं ना, बहुत से लोग सोचते हैं। एक्चुअली वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं जो जिनकी सोचने की, कुछ करने की या कुछ कहने की, सभी प्रकार की जो भी हैबिट्स हैं अलग होती हैं, तरीका अलग होता है, इमोशन अलग होते हैं, नज़रिया अलग होता है। सारे लोगों का अपना, सारे लोगों के अपने डिसीजन होते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। तो मेरा क्वेश्चन एक ये है कि आखिर हमें लाइफ में कुछ क्यों करना है? सभी लोग सोचते हैं कुछ ना भी करेंगे तो भी चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप कुछ ना करेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, कुछ साल चल सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नहीं चलेगा। उसके बाद अगर कुछ चलेगा तो वो ये चलेगा कि किस्मत को गाली देना एंड भगवान को ब्लेम करना चलेगा। इसके अलावा और कुछ अगर समाज में अपने सम्मान को ऊंचा करना है एंड सबके सामने अपनी एक अलग पहचान बनानी है, अपने आप को एक यूनिक बनाना है, तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ऐसा भी कुछ नहीं चाहिए, और अगर कोई कुछ कर रहा है, वो लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर कोई कुछ कर भी रहा है उसे डिमोटिवेट करने का तो कोई मौका ही नहीं छोड़ते। यार भाई क्या कर रहे हो, क्या उखाड़ लोगे? अगर कोई पढ़ रहा है, पढ़ के क्या उखाड़ लोगे? कोई सिंगर बनना चाह रहा है, गाना गा के क्या उखाड़ लोगे? बहुत सिंगर्स देखे हैं, बहुत सारे मैंने पढ़े लिखे लोग देखे हैं। ये लोग सिर्फ देखने के लिए होते हैं और ताने मारने के लिए। जब कोई सक्सेस हो जाता है, यार भाई मैं तो जानता ही था तेरे इतना टैलेंटेड आदमी ऐसे कैसे बैठ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर भले ही वो आपको कोई फैमिली का ही क्यों ना हो, डिमोटिवेट करने वाले इंसान से ना ज़्यादा बात करो, ना ज़्यादा उसके पास जाओ। एंड एडवाइस तो लेना ही नहीं है। क्यों लेना है? उससे लेना ही नहीं है। उसके पास है ही नहीं। एडवाइस होती तो वो डिमोटिवेट करने वाला इंसान ही क्यों कहलाता? खैर, जाने देते हैं। देखिए, मेरा मेन पॉइंट ये है कि कुछ लाइफ में करिए, कुछ करिए, मतलब कुछ भी करिए। आईएएस बनना है आईएएस बनिए, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनिए, राइटर बनना है राइटर बनिए, सिंगर बनना है सिंगर बनिए, एक्टर बनिए। बहुत सारी चीज़ें हैं बनने के लिए। क्या बनना चाहेंगे आप? पढ़ने में मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं। एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल मत करने दीजिए किसी को। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखिए, किसी और को कंट्रोल नहीं करने देना है। सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे हो जाती है। और सेकंड, डिसीज़न खुद लीजिए। कोई भी डिसीज़न आपसे जुड़ा है वो आप लें। अगर आप डिसीज़न लेंगे तो आपके डिसीज़न करने की पावर बढ़ेगी एंड आप फ्यूचर में अच्छे डिसीज़न ले सकते हैं। अपने आप पर ही डिपेंड होंगे, आप किसी और पर नहीं। अगर आप अपने डिसीज़न नहीं ले सकते तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मान लेते हैं, सपोज दैट हम एग्ज़ाम्पल मानते हैं कि एक लड़का है, उसे सिंगर बनना है। तो उसका दोस्त कहता है, यार भाई सिंगर बन रहा है तो डांस बहुत अच्छा करता है, काश तू डांसर बनता। देख मेरे को, मैं डांसर हूँ और अब आगे जाके मैं और बड़े लेवल पे पहुँच जाऊँगा। डांसिंग में बहुत अच्छा है डांसिंग में। एंड बहुत अच्छा डांस भी करता है, स्टेज पे जाता है। एंड उसका जो फ्रेंड है रॉबर्ट, तो वो कहता है कि यार तू तो बड़े बड़े स्टेज शो करने वाला है एंड तुझे ऑफ़र मिलने लगे हैं, तू तो बहुत बड़ा डांसर बन गया। हाँ, मैं तो बहुत बड़ा डांसर बन गया और मेरी लाइफ तो सेट है, मेरा फ्यूचर अच्छा है। तू भी क्यों नहीं ट्राई करता डांसिंग में? तू भी क्यों ट्राई नहीं करता? तेरी भी तो डांसिंग अच्छी है। आखिर हम दोस्त हैं, आप बचपन से साथ में रहे हैं, फ्यूचर में भी साथ में ही रहेंगे। तो रॉबर्ट
कहता है मैं तो सिंगर बनना चाहता था, मेरी सिंगिंग अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है मैं सिंगिंग में नहीं, मैं डांसिंग में आगे बढ़ूँ। तू बढ़ गया ना तो मैं भी बढ़ जाऊँगा, अरे डांसिंग ज़्यादा सही रहेगी। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो वही बोल रहा हूँ। उसने उसके कहने से जो वो बनना चाहता था उसका पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसके साथ चला गया। अब डांस करना है, डांस का भूत सवार हो गया उसको। अब वो गया डांस के लिए, एंड वही जैस जो उसे टीचर सिखाते थे उसे भी सिखाते थे। वो भी ऑडिशन के लिए गया, ऑडिशन में फेल हो गया, कोई स्टेज शो नहीं मिले। एंड जो सिंगिंग करने वाला था, सिंगर बनना चाहता था, तो जहाँ ऑडिशन के लिए जाना था वो भी हाथ से निकल गया। तो क्या हुआ उसके साथ, उसका करियर ख़राब हो गया ना तो वो एक डांसर ही बन पाया और ना ही एक सिंगर बन पाया। तो इससे ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी चीज़ में निपुण हैं, निपुण का मतलब होता है कि अगर आप किसी काम में बहुत अच्छे हैं, आप सिलाई में बहुत अच्छे हैं, आप डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो जिस वे में आप अच्छे हैं, जिस टाइप की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जैसे आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो यार आप कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन कीजिए, आप कोई जॉब ढूंढिए, आपको मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। अब आप अगर कहें कि जो डांस करता है उसे कह दीजिए आप आईएएस का एग्ज़ाम दो यार भाई, दे दोगे, तो क्या वो दे देगा? जी नहीं, क्योंकि उसने कभी स्टडी करी ही नहीं होती इस विषय में। तो फ्रेंड्स, मेरा मतलब ये है कि आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसी में आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, आप उसी में उसमें इतना कॉन्सेंट्रेट करिए, इतना कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि उसी में आप पीएचडी कर लीजिए, वही अपनी इतनी अच्छी बना लीजिए, इतनी अच्छी बना लीजिए। भले ही आप सिलाई क्यों ना करते हो, कुछ भी क्यों ना करते हो, मतलब उसी में महारत हासिल कर लीजिए, ताकि लोग कहें कि यार भाई ये तो उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इससे अच्छा तो कोई है नहीं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, फर्क ये है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो, सोचो, कुछ तो इच्छा होगी ना, कुछ तो इच्छा होगी कि हम क्या बनना चाहते हैं, कुछ अपने मन में कोई तो सपने होंगे, क्या बनना चाहते हैं, उसे अंदर से निकालिए एंड वो बनिए। किसी के कहने की वजह से नहीं जाना, किसी की कहने की वजह से नहीं जाना। अगर कोई डांसिंग में अच्छा तो मैं भी हो सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। आप उसी में अच्छे हो सकते हैं जिसमें आप अच्छे हो। अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लीजिए। एक बार आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे, दूसरी बार गलत हो जाएंगे, हो सकता है आप गलती कर दें, गलत हो जाए, तो कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा है ना, कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा है ना। आप बार बार जब डिसीजन लेंगे तो हर बार डिसीजन आपके गलत थोड़ी हो जाएंगे, एक दो बार हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन डिसीजन खुद ही लो, अपने डिसीजन। लेकिन हाँ, आपके डिसीजन अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो अपने डिसीजन खुद लीजिए, अपनी लाइफ को किसी को कंट्रोल मत करने दीजिए। अगर आप फ्यूचर में, बाय द वे, आप फ्यूचर में सपोज दैट मान लेते हैं कि आप फ्यूचर में आईएएस बनना चाहते हैं, और अगर आपके घर वाले या आपके रिलेटिव फोर्स कर रहे हैं कि इतने बड़े सपने ना देखो, ज़मीन पे गिरोगे वगैरह वगैरह, तुम कर ही नहीं सकते, तुम नहीं कर सकते। बहुत से लोग पेपर साल में निकालते हैं, तुम कोई प्राइवेट जॉब ढूंढो, तुम क्लर्क के फॉर्म निकले डालो, तुम पुलिस के फॉर्म निकले उसे डालो, ट्राई करो, रेलवे में जाओ, आईएएस ही क्यों बनना है? तो आपका कॉन्सेंट्रेट आईएएस में होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो आप कर सकते हो या नहीं। सबको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें क्या पता कि आप कर सकते हो कि नहीं हो, तो आप जानते हो ना। तो अगर आप कर सकते हो तो आप कर लोगे। अगर आप सोच रहे हो तो जो पाना चाहते हो उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो आपके सामने ही पड़ी है, बस थोड़ी सी दूर है। जिस दिन आपने पूरा कॉन्सेंट्रेट उसमें कर लिया तो वो आपसे दूर जा ही नहीं सकती, यही सच है। सो फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ कीजिए, बिना किए लाइफ का कोई मतलब नहीं होता। हमें भगवान ने पूरे समर्पण के साथ बहुत ही सही ढंग से सारे ही लोगों को बनाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी, कुछ भी कमी नहीं है। हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान जी आपने ऐसा कर दिया, भगवान जी आपने वैसा कर दिया, मेरी तो किस्मत ख़राब है। ये वही लोग करते हैं जो टाइम रहते तो समझ नहीं पाते, एंड मुझे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे भी चल जाएगा, क्या ज़रूरी है, तो वो किस्मत को दोष देते हैं। एक्चुअली किस्मत कुछ नहीं होती,
किस्मत ख़राब है तो हम जिम्मेदार हैं, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है तो हम जिम्मेदार हैं, हमारे घर में अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो हम जिम्मेदार हैं, हमारा घर टूटा है तो हम जिम्मेदार हैं। सारी चीज़ की जड़ हम हैं, हम ही करते हैं, हम ही अच्छा करते हैं, हम ही बुरा करते हैं। भगवान ने हमें बना दिया, उनका काम खत्म। अब वो खुद देखते हैं कि जो उन्होंने बनाया है वो उनके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। सबको लगता है कि मर के चला जाना है, क्या करना है, ये सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मर के जाना है यार तो झंडे गाड़ के जाओ ना, ताकि लोग याद रखें। मर के तो सबको जाना है, लेकिन जो ये कहते थे मर के चला जाना है, क्या करना है, पैसे कमा के क्या करना है, फेम कमा के चले जाना है मर के, ये सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, दूसरों लोग को भी कुछ नहीं करने देना चाहते हैं, हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। मर के सबको जाना है। जितने भी फेमस लोग हैं वो भी जो आज दुनिया में नहीं है, जो हैं सबको पता है कि हमें मरना है। उन्होंने कोई अमृत नहीं पिया हुआ है जो उन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे कर डाले। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहिए, पढ़िए, स्टडी करिए, जिस काम में निपुण हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़िए नहीं, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। मैं सपोर्ट करती हूँ स्टडी को, मैं खुद करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपका मन लगता है तो, अगर आपका मन किसी और क्षेत्र में है तो आप वहाँ पे जाइए। आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आप उसमें पूरा कॉन्संट्रेट कर दीजिए। आप डांसर बनना चाहते हैं उसमें कॉन्संट्रेट करिए। आप एक्टर बनना चाहते हैं उसमें कॉन्संट्रेट करिए। जो भी बनना चाहते हैं आप अपना पूरा फोकस उसमें लगा दीजिए और उसी में महारत हासिल कर दीजिए। एक दिन दुनिया आपके कदम चूमेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो।